हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मानोलॉजी। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का प्रिपरेशन एंड वी विल कवर अप द फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट चैप्टर वाइज एज इट इज़ माय स्पेशलाइजेशन। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो इस सब्जेक्ट का सिलेबस है वी विल ट्राई टू कवर अप द एंटायर थिंग एंड यू नीड नॉट गो फॉर preparation of this subject looking for other materials. So when you are following up with this video, try to prepare some notes, okay? Not just my videos, if you are following up with others also, try to maintain notes, okay, while you are preparing. That way उससे क्या होगा आपका अभी जो आपका 1 घंटा लग रहा है कोई एक चैप्टर को कवर अप करने के लिए, नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स, एंड नोट्स में आपको सिर्फ की पॉइंट्स लिखना होता है। सो दैट वे आपका वही सेम चीज़ टाइम एफिशिएंसी के साथ 10 मिनट में आपका कवर अप हो जाएगा। No matter how much you prepare, if you don't revise, that will not be fruitful, okay? And since this is the first time, I believe the difficulty level will be medium. So wishing you all the best. Let's start with the first chapter. So coming to the first unit, इसमें आपका आता है history of pharmacy profession, फिर pharmacy as a career and about the various pharmacopoeias. So इन्हीं सब चीज़ों को कवर करते हुए हम लोग आज के MCQs डिस्कस करेंगे। So let's start with the first question. सो जो आपका पहला क्वेश्चन है, जो इंडियन फार्माकोपिया, यहाँ पे जो आपका आईपी है दैट इज नथिंग बट योर इंडियन फार्माकोपिया। सो हु पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ योर इंडियन फार्माकोपिया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड उम्मीद है आपको पता होगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज योर 1950, देन योर 1955, 1960 एंड 1965। सो द करेक्ट आंसर इज 1955। सो हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया है वो दैट वाज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1955 एंड इसके पीछे जो पर्सन थे दैट वाज योर डॉक्टर BN घोष। सो कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया था उसको किसने क्रिएट किया था? सो आपका यहाँ पे है पहला ऑप्शन डॉक्टर BN घोष, डॉक्टर B मुखर्जी, देन योर मार्टिनडेल या फिर डॉक्टर नित्यानंद। जो डॉक्टर नित्यानंद थे he was in the leadership role behind your publication of your second edition, I think in the year 1966. So जो आपका डॉक्टर नित्यानंद है उन्होंने 1966 में जो इंडियन फार्माकोपिया सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था उसके लीडरशिप रोल पे थे एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका फोर्थ एडिशन में भी उनका ही रोल था। ही वाज ऑन द सुपरविजन रोल। जो डॉक्टर BN घोष थे, जो आपका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है IPC, इसका भी कभी कभी आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। सो IPC जो था वो आपका जो फार्मेसी एक्ट था 1948 उसके पास होने के बाद जो IPC था उनका पूरा दायित्व इनको दे दिया गया था, डॉक्टर BN घोष। सो दैट इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। जो आपका एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है दैट वॉज क्रिएटेड बाय मार्टिनडेल, ठीक है। So the correct answer is your option C. So extra pharmacopoeia was created by Martindale. Let's move on to the next question. Who is known as the father of medicine? तो ये क्वेश्चन देख के आप ज़्यादा एक्साइट होके अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी हो उसे मत टिक कर लीजिएगा, ठीक है। सो योर ऑप्शंस आर योर चरका, देन ऑप्शन B इज योर सुश्रुता, देन ऑप्शन C इज योर शेन नुंग या फिर ऑप्शन D हिपोक्रेट्स। सो द फादर ऑफ मेडिसिन दैट इज ही इज पॉपुलरली योर हिपोक्रेट्स, ऑप्शन D। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस। सो आपका जो फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस था उसका प्रेसिडेंट कौन था? योर ऑप्शन आर योर प्रोफेसर ML श्रॉफ, देन कॉलोनल RN चोपड़ा या फिर डॉक्टर BN घोष या फिर ऑप्शन D गुलाम नबी आज़ाद। आई शुड नॉट से अबाउट योर respected Ghulam Nabi Azad, you all know him, right? Then coming to your professor ML Shroff, he is a legend in pharmacy profession, also known as the father of pharmacy education in India. तो इनका बहुत बड़ा रोल है। फिर आपका कॉलोनल RN चोपड़ा, इनका भी काफ़ी अच्छा खासा रोल है फार्मेसी फील्ड में। सो जो आपका 1930 11 अगस्त, ठीक है, 1930 11 अगस्त में आपका कॉलोनल RN चोपड़ा ने ये जो आपका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो सेटअप हुआ था अंडर द इंडियन गवर्नमेंट, उसके जो चेयरपर्सन थे दैट वाज योर कॉलोनल RN चोपड़ा। दैट वाज बेसिकली इन द ईयर 1930 11 अगस्त 1930। ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 11 अगस्त 1930, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, कॉलोनल RN चोपड़ा 11 अगस्त 1930 में IPC का सेटअप किया था एंड उसको चेयर किया था, मतलब चेयरपर्सन थे उसके कॉलोनल RN चोपड़ा।
फिर आपका डॉक्टर बी एन घोष, जैसे मैंने बताया था आपका इंडिपेंडेंस के बाद आपका डॉक्टर बी एन घोष को आईपीसी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इट वाज गिवन टू योर डॉक्टर बी एन घोष एंड ही वाज द मैन बिहाइंड द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया. सो द क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस. तो कौन था आपका प्रेसिडेंट? इट इज प्रोफेसर एम एल श्रॉफ. विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट प्रोफेसर एम एल श्रॉफ इन द अपकमिंग स्लाइड्स. ठीक है. सो कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ रिवीजन ऑफ एवरी एडिशन ऑफ आईपी. सो आपका जो इंडियन फार्माकोपिया है वो कितने सालों बाद रिवाइज होता है? योर ऑप्शन आर योर 7 years, 3 years, 5 years या फिर 10 years. नॉट वेस्टिंग योर टाइम, द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन सी, दैट इज 5 years. So question number 6, the first edition of British Pharmacopoeia was published in. जो आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसका पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1864, 1860, 1870 या फिर 1875? So first edition of British Pharmacopoeia was published in 1864. Option A. Coming to question number 7, द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये फुल फॉर्म देख लीजिए, आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन. सो जो आपका आईपीसी फंक्शन करता है वो किस गवर्नमेंट बॉडी के अंदर फंक्शन करता है? योर ऑप्शंस आर नेशनल हेल्थ मिशन, क्या आईपीसी नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर काम करता है? या फिर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. देन आपका ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आपको शॉर्ट फॉर्म मिलता होगा कहीं पे न्यूज़पेपर में, MHFW. या फिर IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है. सो जो आपका गवर्नमेंट बॉडी है जिसके अंदर आईपीसी फंक्शन करता है, दैट इज योर ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. Let's move to the next question. Question number 8. The first central drug laboratory was formed in. जो आपका पहला सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी था, CDL, वो कहाँ पे फॉर्म हुआ था? योर प्लेसेस आर न्यू दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे या फिर मद्रास. तो जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, कलकत्ता. तो जो आपका पहला सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी था दैट वाज फॉर्म्ड इन योर कलकत्ता. Question number 9. Benjamin Franklin founded the first hospital in which year? So Benjamin Franklin ने पहला हॉस्पिटल कौन सा ईयर में फाउंड किया था? ऑप्शन ए 1751, ऑप्शन बी 1750, ऑप्शन सी इज योर 1760 या फिर ऑप्शन डी 1761. सो द करेक्ट आंसर इज योर 1751, ऑप्शन ए. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. द फर्स्ट ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन. योर ऑप्शन आर 1940, 1941, 1951 एंड 1950. फर्स्ट ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1941. So it was organized in 1941. Okay, question number 11. The first national formulary was released in. So आपका जो national formulary है वो कौन सा year में released हुआ था? Whether it's 1890, 1880 या फिर 1888 or 1898. So the correct answer is your option C, 1888. So जो आपका national formulary है वो आपका पहली बार रिलीज हुआ था 1888 में. सो आपका जो फॉर्मूलरी होता है बेसिकली उसमें आपका जो फार्माकोपिया होता है या फिर लिस्ट ऑफ जो अवेलेबल ड्रग्स होता है, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, तो उनके बारे में आपका फॉर्मूलरी में रहता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर. ऑप्शन आर 1940 या फिर 1948 या फिर 1955 और 1950. सो द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपको बहुत बार बुक में मिलेगा. द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास इन द ईयर 1940. ऑप्शन ए 1940. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940. द टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन. जो फार्माकॉन ग्रीक वर्ड है इससे आपका कौन सा टर्म डिराइव किया गया है? सो योर ऑप्शंस आर योर मेडिसिन, ड्रग, पोसोलॉजी या फिर फार्माकोकाइनेटिक्स. सो जो आपका टर्म ड्रग है दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन. सो ये वाला जो है इसमें आपको कुछ बुक में आपको ये फार्मेसी भी लिखा हुआ मिलेगा, बट आई हैव वेरीफाइड इट इज ड्रग. ओके, द टर्म ड्रग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन.
कंपाउंडिंग फार्मेसी इज, जो आपका कंपाउंडिंग फार्मेसी होता है वो क्या होता है? सो ऑप्शन आर योर द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी ऑनलाइन, जो आपका फार्मेसी ऑनलाइन होता है, वेदर दैट इज योर कंपाउंडिंग फार्मेसी, या फिर द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम लोग फार्मेसी कंपाउंडिंग फार्मेसी बोलते हैं क्या, या फिर प्रिपेयरिंग एंड कन्वर्टिंग द ड्रग इनटू डोजेज फॉर्म, और कंसिस्टिंग ऑफ रिटेल स्टोर टू डिस्पेंस मेडिकेशन। रिटेल स्टोर तो आजकल देखने को मिलता है, राइट। सो आपका जो कंपाउंडिंग फार्मेसी है वो पहले के दिनों में यूज होता था, आज के दिन में कंपाउंडिंग नहीं होता है, आपका डिस्पेंसिंग होता है, एंड ऑल द मेडिकेशंस आर रेडिली मेड अवेलेबल फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, ताकि रेडी टू सेल अवेलेबल हो। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है कंपाउंडिंग फार्मेसी, द आंसर इज योर ऑप्शन सी। सो प्रिपेयरिंग एंड कन्वर्टिंग द ड्रग इनटू डोजेज फॉर्म, so that is your compounding pharmacy. Your correct option is answer C. Question number 15. Which one of the following is not among the pharmacy practices area? So the options are your hospital pharmacy, या फिर न्यूक्लियर फार्मेसी, इंटरनेट फार्मेसी, या फिर मोबाइल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी, जो फार्मेसी आपका हॉस्पिटल में रहता है। न्यूक्लियर फार्मेसी आपका वो होता है जो बेसिकली दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ फार्मेसी, वेयर बेसिकली हम लोग जो आपका रेडियो एक्टिव प्रिपरेशन मटेरियल्स होता है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ आपका ह्यूमन हेल्थ हो, या फिर बेसिकली आपका फॉर डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज यूज होता है तो उसका जो प्रिपरेशन होता है दैट कम्स अंडर योर न्यूक्लियर फार्मेसी। उसके बाद आता है इंटरनेट फार्मेसी। तो आपने ई फार्मेसी सुना होगा, जैसे आपका नेटमेट्स हो गया, सो दोस आर योर क्या बोलते हैं इंटरनेट फार्मेसी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है मोबाइल फार्मेसी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमोंग द फार्मेसी प्रैक्टिस एरिया? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 16. Which organization was established in 1948 to regulate pharmacy education in India? This is a very important as well as simple question for the student of pharmacy. So which organization, कौन सा organization आपका establish हुआ था? So whether it is Indian Pharmaceutical Association IPA or Pharmacy Council of India, या फिर AICTE All India Council of Technical Education, then your National Assessment and Accreditation Council NAC. So the correct answer is your option B, that is Pharmacy Council of India. So Pharmacy Council of India was established in the year 1948. Moving on to the next one, the first pharmaceutical company in India, Bengal Chemicals and Pharmaceuticals, was established by whom? So your options are आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, या फिर सर रामनाथ चोपड़ा, या फिर महादेवलाल श्रॉफ, या फिर दीदी दस्तूर। सो इनमें से किसने आपका जो बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स था उसको स्टार्ट किया था? सो योर करेक्ट आंसर इज योर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। सो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे इन द ईयर 1901 आपका जो बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स था उसको स्टार्ट किया था। एंड इसको कहाँ पे स्टार्ट किया था? इट वाज एस्टैब्लिश इन योर कलकत्ता, देन कलकत्ता, नाउ इट्स कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 18. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन? जो आपका IPA है या फिर इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शन ए इज योर डॉक्टर महादेवलाल श्रॉफ, और डॉक्टर BN चोपड़ा, या फिर डॉक्टर MR राजा गोपाल, और डॉक्टर BC रॉय। योर करेक्ट आंसर इज योर डॉक्टर ML श्रॉफ। सो ML श्रॉफ was the first president of the Indian Pharmaceutical Association. Moving to question number 19, the Indian Pharmaceutical Pricing Authority NPAA. This is also an important abbreviation or full form. ये भी आ सकता है, इसको याद कर लीजिए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो ये कौन सा ईयर में आपका इस्टेब्लिश हुआ था? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड वेदर इन 1955, 2001, 1948 या फिर 1997। सो ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। द करेक्ट आंसर इज 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके पीछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग दिस अथॉरिटी इज दैट आपका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है दे यूज टू कीप द प्राइसेस अकॉर्डिंग टू देयर जस्ट टू मेक प्रॉफिट। सो इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, टू रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, दिस नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड
in the year 1997. क्वेश्चन नंबर 20, अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है आपको ये चीज़ पता होना ही चाहिए. व्हाट डज द सिंबल RX मीन इन फार्मेसी? आपने बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा RX लिखा हुआ. सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज योर टेक दो, देन योर प्रेस्क्राइब, रिफिल. ऑप्शन डी इज caution. So which of the following is the correct answer? I don't think I should say this answer. You should know by now, right? Your correct option is your answer A, take दो. और या फिर आपको ऑप्शन के तौर में to take भी मिल सकता है, ओके? या फिर receive. तो all these are your correct option for RX. Coming to 21. So question number 21. Read this question properly. Dash with the serpent of Epidaurus is the name given to the bowl that has a serpent wrapped around it. सो यहाँ पे सरपेंट का मतलब है स्नेक. सो आपका जो ऑप्शंस अवेलेबल है, अब यहाँ पे भी सरपेंट है, यहाँ पे भी सरपेंट है. अब ये मत सोच लीजिए कि ये करेक्ट है, ठीक है? सो यहाँ पे क्या बोला गया, एक बाउल है उसके अराउंड एक सरपेंट रैप्ड है. सो व्हाट इज दैट वन? वेदर इट इज द बाउल ऑफ हाइजिया, द सरपेंट ऑफ एपिडाउरस, द कैडुशियस और द रेसिप. सो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आपका जो द रेसिप है दैट इज RX. जो आप सिंबल देख रहे हैं दैट इज योर RX. देन आपका जो कैडुशियस होता है वो बेसिकली जो आपका डॉक्टर का सिंबल होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, जिसमें आपका 2 स्नेक रहता है. देन द सर्पेंट ऑफ एपिडाउरस एज यू कैन सी, एंड द बाउल ऑफ हाइजिया विच इज जनरली एसोसिएटेड विद द फार्मेसी प्रोफेशन. तो इसको आप बोलते हैं द बाउल ऑफ हाइजिया. द बाउल ऑफ हाइजिया विद द सर्पेंट ऑफ एपिडाउरस, उसमें आपका बाउल रहता है जिसके अराउंड एक स्नेक रहता है, एज कैन बी सीन इन द फिगर. फिर उसके साथ आपका मॉर्टर एंड पेस्टल, दैट ऑल्सो यू नो. एंड अगेन द ग्रीन क्रॉस. जो ग्रीन क्रॉस होता है बेसिकली आपका ब्रिटिश फार्मेसी से स्टार्ट हुआ था. सो ग्रीन क्रॉस भी आपका एक नोन सिंबल है. तो ये सारे सिंबल्स है जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है फार्मेसी प्रोफेशन के नज़र से. सो यू शुड नो अबाउट दिस सिंबल्स. सो द करेक्ट आंसर इज द बाउल ऑफ हाइजिया, दैट इज हैविंग द बॉल विद द सर्पेंट wrapped around it. Coming to question number 22, the term pharmacopoeia coined from the Greek word pharmakon, which means dash and poia means dash. So pharmakon थोड़ा देर पहले हमने देखा था, आपको याद होगा, right? So your correct options are pharmacy, people, then drug, to make, then option C, medication, proper, then drug and book. So your correct answer is your option B. Pharmakon means drug and poia means to make. So basically your the meaning are your drug and to make. Coming to question number 23, which of the following is not an official compendia? तो जो आपका compendia होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, एक official and दूसरा है non official. तो अभी compendia क्या होता है? सो जो आपका जैसे फार्माकोपिया हो गया या फिर फॉर्मुलरीज हो गया, तो ये सब आपका कुछ बुक्स होता है जिनमें आपका लिस्ट ऑफ मेडिकेशन या फिर अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस के बारे में आपका दिया होता है चीज़ें, इंफॉर्मेशन. सो इन्हीं सब बुक्स या फिर वॉल्यूम्स को हम लोग ड्रग कॉम्पेंडिया बोलते हैं. सो ड्रग कॉम्पेंडिया आपका दो प्रकार का होता है, आपका ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल. तो इन जो ऑप्शन ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से आपका नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया कौन सा है? सो इंडियन फार्माकोपिया जो है वो आपका ऑफिशियल कॉम्पेंडिया है. फिर जो आपका ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है वो भी आपका ऑफिशियल कॉम्पेंडिया है. फिर आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो होता है वो भी आपका ऑफिशियल आता है. फिर नेशनल फॉर्मुलरी हो गया, वो सब आपके जो क्या बोलते हैं इसको, ऑफिशियल कॉम्पेंडिया के अंदर आता है. सो यहाँ से आपका जो नॉन ऑफिशियल है दैट इज योर ऑप्शन डी, रेमिंगटन्स फार्मास्यूटिकल साइंसेस. सो रेमिंगटन्स फार्मास्यूटिकल साइंसेस इज अ नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया. इसके अलावा और अगर आपको एग्जांपल बोलूँ, देन आपका यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी वो आपका नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया के अंदर आता है. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, फॉर डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी द लेटेस्ट एजुकेशन रेगुलेशन. सो आपका जो अभी नया सिलेबस है वो लेटेस्ट एजुकेशन रेगुलेशन के हिसाब से है. तो इनमें से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? वेदर द एजुकेशन रेगुलेशन 2020, 2021 या फिर एजुकेशन रेगुलेशन 2024 या फिर 2014. सो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन ए, द एजुकेशन रेगुलेशन 2020. 2020 में आपका जो लेटेस्ट रेगुलेशन है वो आया था, एंड वी आर फॉलोइंग दैट करेंटली.
क्वेश्चन नंबर 25 इन 11th August 1930, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। द आईपी कमीशन सेटअप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो आपका इंडियन गवर्नमेंट ने आईपी, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस, ओके। द इंडियन गवर्नमेंट सेटअप द आईपी कमीशन इन द ईयर 1930 on 11th August, and it was chaired by, who was the chairperson of your IP commission setting up? So your options are Professor M.L. Shroff, Colonel R.N. Chopra, या फिर डॉक्टर B.N. घोष, या फिर गुलाम नबी आज़ाद। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, Colonel R.N. Chopra. Moving to question number 27. Dash has more than 20,000 pharmacies in its organization and it constitutes IPA, IPGA, IHPA, APTI and AIDCOC. So इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 20,000 से भी ज़्यादा फार्मासिस्ट है एंड जिसके अंदर और भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जैसे IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, या फिर एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन। तो ऐसे बहुत सारे 5 ऑर्गेनाइजेशन आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। सो विच ऑफ दिस इज दैट ऑर्गेनाइजेशन? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, या फिर इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन ए, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। सो दिस आर सम ऑफ द एब्रीविएशंस जो आपको जानना चाहिए। पता नहीं, आ भी सकता है। यू शुड नो अबाउट द एब्रीविएशन एंड द फुल फॉर्म एज वेल। सो आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। इपका, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। आईपीए, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। पीसीआई, ये तो आपको पता होना चाहिए बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट, राइट? सो इट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आईपीजीए, इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन। देन आपका AIDCOC, ऑल इंडिया ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर्स कन्फेडरेशन। फिर IHPA, इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन। देन APTI, एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। सो आपका जो DTAB है वो पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1941। फिर आपका जो CDL था, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कहीं पे डिस्कस किया था, राइट? सो CDL आपका पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था 1944। तो ये चीज़ भी याद रख लीजिएगा। DTAB 1941, CDL 1944। CDL आपका पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था इन कैलकाता इन द ईयर 1944। So coming to the drug regulatory authorities, most of the countries across the globe have their own regulatory bodies. अभी जैसे इंडिया के पास भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन या फिर ड्रग का जो क्वालिटी या फिर स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। बेसिकली और CDSCO इज इन इंडिया। सो इंडिया के लिए इट्स CDSCO। सो द फुल फॉर्म इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अभी यूनाइटेड स्टेट के लिए होता है आपका FDA, US FDA आपको सुनने मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, US FDA। फिर आपका आता है MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, दैट इज फॉर यूनाइटेड किंगडम। MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। फिर आपका आता है EMA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, दैट इज फॉर यूरोप। EMA, European Medicines Agency. Then TGA, Therapeutic Goods Administration, that is for Australia. Then PMDA, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, Japan. So ये सब आपका एब्रीविएशन के तौर पे नहीं आएगा। बेसिकली they might ask you which of the following is the drug regulatory authority of United States. ऑप्शन में आपका FDA होगा, CDSCO, वैसा ऑप्शन हो सकता है। So you should know about the regulatory authorities. So that was all from this lecture. I believe इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। Do drop down a comment if you have any question, और आपको अगर कोई डाउट हो, definitely I'll help you out. Do kindly share this with your friends from the pharmacy background. They will also be benefited. And इस चीज़ का फ़ायदा सिर्फ आपको एग्जिट एग्जाम के लिए नहीं, आपका अगर डिप्लोमा रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस या फिर एग्ज़ाम होता है, जॉब रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो उसमें भी आपका बहुत फ़ायदा होगा।